हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो डीडीए स्टेनो का एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी हमें देखने को मिल सकती है। तो उस वीडियो के कमेंट में और हमें व्हाट्सएप के ऊपर है कैंडिडेट्स ने यहाँ पर मैसेज डाले हैं कि सर हमें ये तो बताइए कि हमारे जो कंप्यूटर है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, तो उसके अंदर है कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाइड होंगे, कितने वाले नॉन क्वालिफाइड होंगे, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना डिसीजन है वो ले पाएँ। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर है ओबीसी वाले कितने मार्क्स वाले हैं वो अपने आप को क्वालिफाई है वो मान सकते हैं, यूआर वाले कितने को मान सकते हैं, ताकि आप अपना अगला डिसीजन है कि आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर भी आपके दो टेस्ट होंगे, एक तो आपका यहाँ पर शॉर्ट हैंड का टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, दूसरा आपका जो टाइपिंग का टेस्ट है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। तो ये दोनों टाइपिंग के टेस्ट है आपके होंगे। तो हमने देखा कि अभी जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है वो कौन सा है, वो आपका स्टेज 1 के अंदर है आपका हुआ है 50 नंबर का रीजनिंग, 100 मार्क्स का इंग्लिश का हुआ है और 50 मार्क्स का हुआ है जीके का। तीनों के मिला के हुए आपके 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, और 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स हैं किसके, कंप्यूटर के। तो टोटल वैसे तो ओवरऑल आपका एग्जामिनेशन हुआ है 220 का, पर इसके अंदर से 20 मार्क्स हैं ये आपके कंप्यूटर के हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके 220 में से नहीं बनेगी, वो आपकी बनेगी 200 में से। तो ये 20 मार्क्स से कंप्यूटर के होंगे। देखो इन्होंने साफ लिख रखा है कि मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया जाएगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर डीडीए के अंदर है आपके कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया जाएगा, उसका देखने से पहले हम दो एग्जाम का रेफरेंस है और देख लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स का, जिनके अंदर है कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है। तो उनके अंदर है कितने परसेंट मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई मान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर, तो एसएससी सीएचएसएल के अंदर है 2024 का, आप देख सकते हो ये नोटिस है। इसके अंदर इन्होंने लिख रखा है कि यूआर के अंदर है 30% मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर 25% और अदर कैटेगरी के अंदर है 20% मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको क्वालिफाई मान लिया जाता है। तो सीएचएसएल के अंदर जो आपका कंप्यूटर का होता है टोटल होता है वो 45 मार्क्स का होता है। तो 45 मार्क्स का होता है, तो 45 मार्क्स के अंदर है अगर इसका 30% अगर हम निकालते हैं तो ये देखो 30/100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाता है, ये आपका आ जाता है 13.5 मार्क्स। तो यूआर के अंदर है 13.5 मार्क्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ है इन्होंने कंप्यूटर के अंदर रख दी थी। इस टाइप से इन्होंने सभी कैटेगरीज की निकाल दी थी। ये देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम है 25%, तो इनकी सेम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की 11.25, ओबीसी की भी, बाकी सभी की 20% है तो सभी की सेम मिलेगी, नो नो नो। तो इस टाइप से ये कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर देखें तो 2024 के अंदर आप देख सकते हो कि इस नोटिस के अंदर भी लिखा है कि 30% मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट से, जो कि अगर यूआर से हो तो उनको क्वालिफाई कर दिया गया था। ओबीसी के अंदर है 25% वालों को किया था, बाकी सभी अदर कैटेगरीज के अंदर है 20% को यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया गया था। तो ऐसा एक क्राइटेरिया है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, ये कमीशन पहले से ही सेट करके रखता है। अब हम बात करते हैं डीडीए स्टेनोग्राफर की। तो डीडीए स्टेनोग्राफर के अंदर है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कंप्यूटर के अंदर है कितने होंगे। तो इन्होंने नोटिस के अंदर है पॉइंट नंबर 11.1 है, इसके अंदर है यहाँ पर लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एड 40% मार्क्स होंगे आपके यूआर वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके अगर 35% मार्क्स हैं तो उनको क्वालिफाई कर लिया जाएगा, और 30% मार्क्स वाले अगर SC ST के हैं तो उनको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, एक्चुअल मार्क्स हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल मार्क्स हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया जाएगा, कंप्यूटर के अंदर है पास आउट मान लिया जाएगा। तो उसके अंदर है अगर आप यूआर के अंदर आ रहे हो और अगर आपके यूआर के अंदर है 8 मार्क्स से ज़्यादा हैं तो आपको कंप्यूटर के अंदर है क्वालिफाई मान लिया जाएगा। ओबीसी के अंदर है अगर आप 7 मार्क्स लेके आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी अगर मिनिमम 7 मार्क्स है अगर लेके आ रहे हो तो आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। एससी और एसटी के अंदर है 6 मार्क्स वाला, मतलब अगर आपके मिनिमम अगर आपने इतना स्कोर अगर कंप्यूटर के अंदर है अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है आपने कर रखा है
तो आपको कंप्यूटर के अंदर है क्वालिफाइंग मान लिया जाएगा। बाकी फिर आपकी जो मेरिट बनेगी वो 200 मार्क्स के अंदर ही देखने को मिलेगी, जिसके अंदर है आपके सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। इन तीनों सब्जेक्ट के जो मिला के 200 मार्क्स का पेपर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो इनकी लिस्ट आएगी कौन कौन कैंडिडेट्स हैं स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं, नॉन क्वालिफाइड हैं, उसके अंदर है आपको मेरिट के अंदर है स्थान दिलाने के अंदर है यही हेल्प करेंगे। बस आपको कंप्यूटर के अंदर है मिनिमम इतना तो ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज इसको यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि इसकी तरफ आपको देखा भी नहीं जाएगा कि आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में कितना अच्छा स्कोर किया जाए। सबसे पहली प्रेफरेंस है ये होगी, इसको क्वालिफाई करना होगा आपको और फिर बाद में इसको चेक किया जाएगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आपका जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है उसकी डेट है इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी गई है कि आपका जो एग्जामिनेशन है कब होगा, जनवरी और फरवरी के अंदर है आपका एग्जामिनेशन है यहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आपको जो अपनी प्रैक्टिस है शॉर्ट हैंड की वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास है ज़्यादा टाइम गैप है नहीं बचा। आपका जनवरी और फरवरी के अंदर है आपका एग्जामिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको दिल्ली का जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा है आपको प्रैक्टिस के ऊपर है देना चाहिए, जिसके अंदर से आपको एक्यूरेसी है वो मेंटेन करके चलनी है और स्पीड मेंटेन करके चलनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 3 स्टेप है वो आपके रहेंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको यहाँ पर डिक्टेशन को सुनना है और उसकी आउटलाइन है वो ड्रॉ करनी है। फिर ट्रांसक्राइब करना है और अपने रिजल्ट को यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करना है। ये 3 स्टेप है आपको डेली के यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो आपको पूरा एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ही इसको इंटीग्रेट करके हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपको अगर आप इंग्लिश के अंदर करते हो प्रैक्टिस तो आपको केसी की सारी वॉल्यूम्स है वो देखने को मिल जाएंगी, प्रोग्रेसिव है ये देखने को मिलेगी, करंट अफेयर्स है ये मिलेगी, रामधारी डिक्टेशंस है, आनंद पत्रिका है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। इसकी मल्टीपल स्पीड के अंदर है ऑडियो फाइल्स हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड कर दी गई हैं, मतलब डिक्टेशंस आपको प्ले करने पड़ेगी। 50 से लेके 170 WPM तक आप उसको यहाँ पर सुन सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। फिर आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद में आपने अपना ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है जैसे 50 मिनट्स है इंटर किया, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो चालू हो जाएगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन की ये विंडो है ओपन हो जाएगी आपके लिए। ट्रांसक्राइब यहाँ पर मैटर है आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का बटन है ये दबाना है, या फिर टाइम अप होने के बाद में अपने आप भी हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपना सबमिट करोगे ट्रांसक्रिप्शन, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है हाथों हाथ है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है आपको यहाँ पर कोई भी डिले नहीं देखने को मिलेगा। एरर एनालिसिस हाथों हाथ हो जाएगा, स्पेलिंग एरर कितने किए, कैपिटल कितने किए, एक्स्ट्रा कितने टाइप किए, ओमिट कितने वर्ड किए, आपको ये पैसेज आपने टाइप किया था और ये पैसेज आपको यहाँ पर बोला गया था डिक्टेशन के अंदर है, इसके अंदर भी यहाँ पर कलर कोडिंग के थ्रू हाईलाइट कर दिया गया है। तो आपको एक्चुअल पता लग जाएगा कि आपको कौन सी दूसरी लाइन के अंदर है, पहली लाइन के अंदर है, पांचवी लाइन के अंदर है, आपने क्या मिस्टेक करी थी, ताकि आप उसको अपनी इम्प्रूव कर पाओ और अगली बार है उसको सुधार पाओ, अपनी स्पीड है और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर पाओ। तो ये सभी फीचर्स है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डिक्टेशंस आपको देखने को मिलेगी, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी, रिजल्ट है हाथों हाथ है आपको देखने को मिलेगा। डिक्टेशंस के अंदर है ये सारी बुक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। स्पीड है एडजस्ट कर पाओगे, एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस रहेगा, इंस्टेंट रिजल्ट रहेगा, ताकि आपका यहाँ पर टाइम है कम से कम कंज्यूम हो। पूरी 10 मिनट के अंदर है आप यहाँ पर एनालिसिस अपना कर पाओ। 10 मिनट भी ज़्यादा है, 10 मिनट तो एट मैक्स टाइम है। 24/7 है व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर यूज करने से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर है आप मैसेज कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है दिया गया है। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जाके इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। सेम अगर आपको अपनी टाइपिंग की अगर स्पीड बढ़ानी है, तो टाइपिंग की स्पीड के लिए भी हमने एक मॉड्यूल है वो लॉन्च कर दिया गया है। स्टेनो वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, डीडीए वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, जो कि यहाँ पर दूसरे एग्जाम से डीडीए के अंदर है जिनकी है टाइपिंग होने वाली है। तो यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दिया गया है, उसके अंदर जाना है। आपको अपनी लैंग्वेज है चूज करनी है, सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी के अंदर चूज करनी है। उसके बाद में आप कोई भी एग्ज़ाम है के अंदर के पैसेजेज हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए सभी ओपन्स रहेंगे। इस टाइप से आपको इंटरफेस से देखने को मिलेगा। ऊपर पैसेज दिखता रहेगा, नीचे आपको यहाँ पर टाइप करना है, और लेफ्ट और राइट साइड में कुछ फीचर्स रहेंगे जैसे कि लाइव स्पीड और एक्यूरेसी है, फ़ॉन्ट साइज को एडजस्ट कर पाओगे, साउंड को कर पाओगे, हाईलाइट ऑन ऑफ कर पाओगे। पैसेज के अंदर है टाइपिंग मोड है, इसको टाइम मोड के अंदर लेके जाना है या फिर आपको वर्ड मोड के अंदर लेके जाना है। बैक स्पेस है ऑन ऑफ करना है, बैक स्पेस की साउंड को ऑन ऑफ करना है, एग्जाम मोड ऑन करना है। तो इस टाइप के जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपकी टाइपिंग की जर्नी है स्मूथ बन पाए, आप जल्दी से जल्दी है अपनी स्पीड है वो गेन कर पाओ।
ये सारे फीचर्स से आपको अगर हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हो तो हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। बस हिंदी के अंदर ये रहेगा, आपके कीबोर्ड्स हैं ये थोड़े से क्या होंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे कीबोर्ड के ऑप्शन, क्योंकि हिंदी के अंदर है कीबोर्ड का वैल्यू होती है कि आपको मंगल के अंदर करनी है, श्रुति के अंदर करनी है, गेल के अंदर करनी है, या फिर आपको सिस्टम कीबोर्ड यूज करना है। इस टाइप से यहाँ पर फीचर्स हैं हिंदी के अंदर है, आपको देखने को मिलते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डीडीए से रिलेटेड आगे आने वाले वीडियोज़ हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव रहेंगे वो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर है नोटिफाई होते रहें, ऊपर से भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि डीडीए के अंदर है अभी एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है, कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है डीडीए की तरफ से आने वाली है, ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है मिस ना हो। वीडियो को यहाँ पर लाइक करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जैसे ही आप यहाँ पर लाइक करोगे कमेंट के लिए जाओगे, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको हाइप का ऑप्शन है देखने को मिलेगा। ये हाइप है 650 पॉइंट्स का, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यूट्यूब की तरफ से, इसका कोई यहाँ पर चार्ज नहीं देना होता है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।